और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडियन मुस्लिम। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। ये वीडियो जो है नेशन ब्रो चैनल की ओर से है, रिएक्शन वीडियो ही है, उस पे ही रिएक्शन वीडियो है। तो नाम है मिस्टर अरुण धीमान जिसका ये वीडियो है। आशा करते हैं दोस्तों आपको पसंद जरूर आएगी। देखते हैं क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम इंडियन मुस्लिम के ऊपर। और ये बात सही है कि भारत के मुसलमान जो है पाकिस्तान के साथ देते हैं। मैं सभी मुस्लिम भाइयों बहनों के नाम यहाँ उसका सभी का नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक लोग हैं जो जिनका मतलब बोलते हैं ना ब्रेन वॉश किया गया हो, ऐसे लोग की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना जरूर चाहेंगे। चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर आप बन जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तानी का कहना है कि जो भारत के मुसलमान हैं, जब भारत पाकिस्तान की जंग होगी तो फिर जो है वो पाकिस्तान के साथ होंगे, भारत का साथ नहीं देंगे। पहले आप इनकी बातें सुनिए, जाहिलों वाली जो बातें हैं आप वो सुनिए। पहले रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। के साथ इंडिया के साथ क्या करना चाहिए? जंग करनी चाहिए? जंग क्यों करनी चाहिए? जंग उनके साथ इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे दुश्मन है। आप ये देखें, आज भी ये सोच मौजूद है और ये बहुत से लोगों में। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कॉम्प्रोमाइज मैं तो कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज में जो वक्त लग जाए ना वही बेहतर होता है। लेकिन भाई वो नहीं ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमारे साथ। लेकिन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कश्मीर है ना, वो आज तक कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने? नहीं किया। अच्छा, हमने कश्मीर में क्या किया? आप मुझे ये बताएं ताकि देखने वालों को पता चले। हमारी चाहत है मुसलमानों के लिए। इंडिया में पता है हमारे से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन जब हम जंग करेंगे ना फिर वो हमारे साथ होंगे। अच्छा, यानी अगर हमारी इंडिया से जंग होती है तो वहाँ के मुसलमान हमारे साथ हो जाएंगे। हाँ, सर मेरे ख्याल से अब जो सोच है वो बहुत बदल चुकी है। अब वहाँ के लोग वो अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं। वक्त है हमें अपनी कंट्री से मोहब्बत करने का। और उसकी और वो देखें, उधर आटा पता है कितने रुपए किलो है? नहीं, 20-25 रुपए किलो। हमें इधर कितने का मिल रहा है? हमें बहुत महंगा मिल रहा है। ठीक है। उधर दूसरे नंबर पे अगर बात करें ऑयल पेट्रोल की जो आपकी बाइक में डलता है, वहाँ पे पता है कितने रुपए लीटर है? नहीं, वहाँ पे तकरीबन 80-90 के राउंड अबाउट है। यहाँ पे कितने? यहाँ पे तो 250 के ऊपर से है। ठीक है, 300, 250, 200, 60, 70 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया के लोग या मुसलमान खास तौर पे जिनकी आप बात करें वो चाहेंगे कि जी हमारे साथ मिलके वो ये करें? हाँ, ये तो बात सही की आपने। समझने वाले देखें, यही पॉइंट है कि कोई भी जज्बाती बंदा हो, जब उसे लॉजिक के साथ बात की। अभी ये कह रहे थे जंग करनी चाहिए, लेकिन जब उन्हें लॉजिक के साथ बात की उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है। तो ये हमारी मीडिया या हमारे पॉलिटिशियन क्यों हमें इस तरफ लेके जाते हैं? क्यों नहीं मोहब्बत की बात बताते? एक बात बताएं आपको, ये जितने लोग हैं ना, ये कोई कहता है ना वो सही है वो सही है, अगर कुछ सही हो ना हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। तालिबान ने अभी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला जो पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक खुद है। सर मैंने पहले भी कहा है कि हम खुद हैं। आपको मैंने कहा है कि जो पिछलों ने बोया वो हम काट रहे हैं, जो ये बोएंगे तो उन्होंने हमें सिखा दिया, जो वो कर लिया। अब मैं कहता हूँ आने वाले दौर, मुशर्रफ गया था, दुनिया उसको बुरा कहती थी, जब वो चला गया लोग उसको अच्छा कहने लग गए। उसके बाद अभी जो मियाँ नवाज शरीफ गया, लोग कहते थे ये जी काला दम हो गया, ये सादुल अमीन नहीं रहा। आज वो सादुल अमीन भी हो गया। उन्हीं अदालतों ने उसे क्लियर कर दिया। ये चीज़ जब क्लियर हक को हक नहीं ना कहेंगे जब हम नहीं बेहतरी, सच को सच नहीं बोलेंगे, रियलिटी का सामना नहीं करेंगे, जो हमारा पास्ट है उसके साथ। जैसे इन्होंने बोला कि 1947 से पहले इकट्ठे रहे, आखिर अब कौन सी ऐसी इशू आ गया? कौन सी ऐसी वजह? रिसेंटली जब सैलाब का मामला हुआ है, चढ़ते पंजाब और लहंदे पंजाब का जो मामला हुआ है, पानी खोला उन्होंने, हमें पानी दिया, हमने अपने गाँव को पानी दे दिया, अपने बंदों को अपनी फसलें खराब कर दी। लेकिन आज उनके अमृतसर के पास चले जाओ, बॉर्डर के उस पार चले जाओ, आज सिख लोग आपकी उससे भी ज़्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि आपने उनके डूबने से बचा लिया। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, टर्निंग पॉइंट है। अगर हम इनके ऊपर काबू करेंगे ना, अपनी आने वाली नस्लों को कहेंगे कि यारों साडा हमसाया, हम भी माइग्रेट हो गए हैं अमृतसर से, हम भी मोस्टली लोग जो गुजरांवाला लाहौर वाला एरिया ज्यादातर अमृतसर से माइग्रेट हो गए हैं। आज भी हमारे जो बड़े फौत हो गए हैं उनको आज भी अपने पिछलों की याद आती थी। हम कैसे उनको बुरा कहें? क्या बात है।
ये सोच होनी चाहिए कि भाई किसी को नफरत से नहीं देखना, किसी के बारे में ये नहीं कहना दुश्मन है, बिजनेस करना है। आज हमारी हालत देख लें, आटा कितने रुपए किलो है। इवन दूसरे नंबर पे सर यहाँ पे अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो जाते हैं, ट्रेड खुल जाती है, सब्जियाँ वहाँ से कितनी सस्ती मिल हर सकती हैं। चीज भाई सस्ती है। जब सस्ती पता महंगी और सस्ती क्या है, ये हमारी जब स्टॉक जो करते हैं ना, जो माल स्टॉक करते हैं, इन्हीं के पास रेट निकलते हैं। ये पीछे वाले का बाल छोड़ दो, पौधा जो लगा है ना उसने फल देना ही देना है। वो फल को रोक लेते हैं, 4 दिन उसको स्टॉप कर देते हैं। इधर इन्होंने अपना जो इकॉनमी है ना उसको लूज करके अपने रेट को अप करना होता है, कहना होता है जी इसका स्टॉक हो गया खत्म। ये ऐसे वो क्या करते हैं, ये जो जरिया अंदोज बंदे हैं ना, ये उनका सारा कमा। जब तक ये काली भेड़ें हमारे मुल्क से नहीं निकलेंगी, हमारी मुआशरे से नहीं निकलेगी, ताजर का काम है बेचना, अवाम का काम है लेना, अवाम पिसती रहेगी। लास्ट में बस मुझे बताएं, हम आपस में लड़ रहे हैं, मतलब ये आपस में ही लड़ना ना, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है। दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया अपनी इकॉनमी को बेहतर कर रही है। हम आज भी दुश्मनी, नफरत और इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। क्या लगता है ये जो छोटे, ये जो बच्चे हैं, ये जो यूथ है, क्या लगता है इनके आने, जब ये बड़े होंगे, क्या अवेयरनेस आ चुकी होगी? सर बात पता क्या है, किसी यहूदी से पूछा गया कि मुसलमानों को तबाह कैसे करना है। उन्होंने कहा इनकी मुआशरत तबाह करो, उन्होंने कहा इनके कल्चर को बदलो। हमारे हर आप कोई भी पब्लिक इंटरनेट ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, आपको हर चीज़ तबाही की तरफ बच्चों को लेके जा रहे हैं। इंटरनेट देखें, इस बात से मैं डिसएग्री। भाई मेरी बात सुने, आज के दौर में आपको वो चीज़ का नहीं पता जो बच्चे मोबाइल में खेल लेते हैं, गेमें खेल लेते हैं, उनके इश्तिहार भी आते हैं। मैं बताने लगा वो उन्होंने हमारी ना मुआशरत को पूरी तरह कैच कर लिया हुआ है, पूरी तरह हमारे माहौल को कैच कर लिया है। ये है ना कि हमने देखना है कि हमने देखे मोबाइल से फायदा लेना या नुकसान लेना है। टेक्नोलॉजी, मेरी बात सुने, जो पढ़े लिखे बंदे हैं ना, अब मेरी बात सुने, पढ़े लिखे बंदे हैं हमारे मुल्क में 60%, 60 भी नहीं 40%, 60% जो नहीं है ना, उनको सिर्फ देखने से गर्ज है, उन्हें नफे नुकसान का नहीं पता। अब मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ उसको भी पॉइंट नोट करो कि वो 60% है ना, उनको नहीं पता कि इसका फायदा, उसको पता है मजा है ये। उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तबाही, उसकी जो तबाही है ना वो आने वाली नस्लों को है। वो जो दुनिया ने ये किया हुआ है ना कि पाकिस्तान एक जज्बे वाली कौम है, फौज उसकी कौम है। हमारे नौजवान जो है जब नारा लगाते हैं, नारा तकबीर, ठीक है, तो अल्लाह अकबर एक आवाज़ नहीं आती, 70 आवाज़ आती है, फरिश्ता भी साथ देते हैं। जब जंग के मैदान में होते हैं ना, हमने बड़ों से सुना है। तो वो चीज़, इसको तबाही उसने कैसे की, उसने इसके अंदर ना ये चीज़ डाल दी कि यार जो 90% लोग हैं हमारे, वो अब पता क्या करते हैं, उठते हैं तो मोबाइल देखते हैं, बैठते हैं तो मोबाइल देखते हैं। सारे बंदे मोबाइल इसलिए नहीं देखते टाइम क्या हुआ है, सारे बंदे ये नहीं देखते कि मैसेज क्या आया है, देखते ये है अपनी सोच के लिए, अपने मेंटली तौर पे जो उनके माइंड में चल रहा है। दोस्तों आपने वीडियो देखा, जैसे ही इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है कि भारत के जो मुसलमान है पाकिस्तान का साथ देंगे, वैसे शोएब चौधरी जब उससे फैक्ट के ऊपर बात करते हैं तो कहने लगता नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है कि उनको लगता है कि जो भारत के मुसलमान है, दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पैदा हुए हैं, उन्हीं का साथ देंगे। अपने देश के साथ कोई नहीं खड़े होगा, ना अपने देश के साथ में कोई लड़ेगा, ना अपने देश को कोई बचाने के लिए लड़ेगा। इस तरीके की मानसिकता सिर्फ आपको जो है पाकिस्तान के अंदर मिल सकती है, और वहाँ के जाहिलों के दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें भरी गई हैं। अच्छा, आप सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो 75 साल 77 साल हो गए बने हुए, लेकिन आज तक एक नहीं हो पाया है। सिंधी जो है वो लड़ता है जो कराची वाले से, कराची वाला लड़ता है बलूचिस्तान वाले से, बलूचिस्तान के जो लोग लड़ते हैं वो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ के लोगों से लड़ते हैं। पंजाब का अगर कोई बलूचिस्तान के अंदर चला जाए तो उसको मार दिया जाता है। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। वो बात करते हैं कि भारत के जो मुसलमान है वो उनके लिए खड़ा होगा। सोचने वाली बात है कि जो देश के लोग अपने देश के लिए नहीं खड़े होते हैं, हमेशा वीजा ढूंढते रहते हैं किस तरीके से हम किसी दूसरे देश के अंदर जाए, वो ये बात कर रहे हैं कि जो भारत के मुसलमान है वो जो है उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जो है पाकिस्तान के अंदर की जाती है कि भारत जो है पानी छोड़ देता है। भैया, भारत पानी नहीं छोड़ता है। एक नदी है, एक्सेस वाटर होता है तो वो फिर पाकिस्तान के अंदर ही जाएगा। वो एक नेचुरल चीज़ है, उसको रोका नहीं जा सकता है। दूसरा जो यहाँ पर बात की जाती है कि टेक्नोलॉजी जितनी है वो सब पाकिस्तान को बर्बाद करके रखी हुई है। नहीं, यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत अच्छी होती है, तो बिल्कुल गलत है। उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन तुम जैसे जाहिलों को वो हमेशा एंटी जो है नजर आता है। इसी वजह से आज ये हालात तुम्हारे हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इनके लिए कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वेल डन पाकिस्तानियों, आप लोग टेक्नोलॉजी को भी गलत कह सकते हो, टेक्नोलॉजी को भी कोस रहे हैं। तो ये जो भाई बोल रहे थे ना टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट के बच्चे जो बच्चे वो कुछ गलत सीख रहे हैं वगैरह,
तो भाई आप किस काम के हो? आप जो ये बता रहे हो, अग्री, आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो ही तो आप बोल रहे होंगे, समझ में आता है, नो डाउट। लेकिन आप किस काम के हो फिर? आप इतनी एज आपकी हो गई है पाकिस्तान में, आपने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कुछ तो खाया होगा। तो क्यों खाया भाई? यदि आपने ढंग से पढ़ाई की होती और वही इंटरनेट की बात आपने आपके बच्चों को सही ढंग से सिखाई होती तो वो ढंग की बात करते। बात आ रही, यदि आप ही बच्चों के सामने खुद ऐसा लेके बैठ जाते हो जो गलत है तो बच्चे भी वही देखेंगे भाई। और दूसरी बात कि आपके वहां पे आप ये बोल रहे हो ना, युद्ध करना फलाना, पाकिस्तान में आटा इतने रुपये किलो, पेट्रोल इतने रुपये लीटर, फलाना ढिमकाना, महंगाई वगैरह। मैं आपको बता दूं पाकिस्तानियों, आपको यदि आगे बढ़ना हो आपको तो उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। हालांकि आप ये नहीं कर पाओगे, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक बात मन में गांठ बांध लो कि आप कुछ सालों तक भारत का नाम लेना बंद कर दो। इज्जत से बोला, भले हम भारतीय है ना तो भी मैं आपको बोल रहा हूं, भारत को आप भूल जाओ, इज्जत से भूल जाओ, और देश को पूरी बॉर्डर सील कर दो, पैक कर दो, अच्छे से पैक कर दो, और एक काम स्टार्ट कर दो कि आपके आकाओं के सामने आप उतर जाओ और उसको बोलो कि भाई यही चीज है, या आप जिस कंट्री से मंगवा रहे हो तो वो हमें बहुत महंगी पड़ रही है, आप इस कंट्री से मंगवाओ तो हमें वो सस्ते दामों में मिलेगी। तो क्या महंगाई कम नहीं हो सकती? आपको तो बोलना ही नहीं है ना, आपको तो बस यही भारत अरे भाई भारत दुश्मन है, कहो दुश्मन, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहो दुश्मन, हमें क्या फर्क पड़ेगा भाई? हमें तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आप कुछ भी कहो, आप अच्छा कहो, आप दुश्मन कहो, जो भी कहो, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ना। आप काफिर भी बोलते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बोलो, बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है? आप बोलोगे हमें कुछ फर्क पड़ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और हर बार युद्ध 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 लड़ाई करने कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? ये टाइम युद्ध का नहीं है, पहली बात। और यदि आप ऐसा स्टार्ट कर दोगे तब जाके अच्छी गवर्नमेंट आपके पास आएगी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट को पता है कि ये लोग बेवकूफ है। उसको आप दिखाओगे ना कि ये जो पानी है ये पानी नहीं है, ये मतलब शरबत या तो कुछ ड्रिंक है, ठीक है? तो आप मान लोगे कि भाई ये ड्रिंक है, भले पानी ही है लेकिन वो आपको मानना ही पड़ेगा ड्रिंक, क्योंकि आप बेवकूफ हो। लेकिन यदि आप मेहनत करके और वहां पे एजुकेशन सही करते तो आपके साथ ये हालात नहीं होती। देखो देश में महंगाई, वर्ल्ड में सारे जगह पे महंगाई है, हर एक कंट्री में महंगाई है, ठीक है? लेकिन भारत ने वो कंट्रोल करके क्यों रखा? उसके लिए सरकार, हमारी सरकार ने मेहनत की है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जिसको हम FTA बोलते हैं। यदि आपको FTA के बारे में पता ना हो तो गूगल में जाके पाकिस्तानियों देख लेना, वो जो भाई बोल रहे थे उसके लिए गूगल नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, गूगल में जाइए, FTA के बारे में जहां तक आपको कोई ऐसा नया वर्ड सुनने को मिले ना, उस वर्ड के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ो। FTA से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए तो आवाम को कितना फायदा हो सकता है। तो ये सोचो, हर बार वो मुंह धो के आ जाते हैं भारत के साथ युद्ध कर लेना, लड़, और वो तो बोल भी नहीं पा रहा था, वो बोल रहा है मैं युद्ध करना, भी नहीं खोल रहा था अच्छे से। और भाई यहाँ के मुस्लिम लोगों की चिंता करना छोड़ दो, वो आपसे बेटर है एजुकेशन में, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो उसको उसके राइट्स के बारे में पता है, उसको भारत में रह रहे तो उसको जो सुविधा मिल रही है उसके बारे में पता है, हर एक गवर्नमेंट की जो स्कीम है उस स्कीम के बारे में पता है, उसको सब कुछ पता है। आप अपने बारे में सोचो, आपकी सलाह उसको की सलाह देने की उसको कोई जरूरत नहीं, वो आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, ये भी मैं आपको बोल दूं, ठीक है? आपको जो मौलाना बताते हैं ना, आपको 72 हुले वाली बात, जिहाद वाली बात, या तो मैं एक काम करो पाकिस्तानी, आप खुद एक बार पूरे पाकिस्तानी एक साथ मिलकर जिहाद पाकिस्तान में ही कर लो, और मौलाना को बताओ कि भाई हमने जिहाद कर, जिहाद तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे कंट्री में जाके जिहाद कर, जिहाद आप कहीं पे भी कर सकते हो ना, खुद के देश में जिहाद करो, ठीक है? फिर आपको समझ में आएगा जिहाद कितना क्या होता है। जब आप सोचो ना, आपकी फैमिली में जिहाद करो, तब आप मौलाना को, जो मौलाना आपको बताए ना जिहाद के बारे में, उसके साथ ही जिहाद करो, फिर उसकी बोलती बात, क्योंकि वो आपके ब्रेन को है ना
वॉच कर रहे हैं। रीजन यही है कि उसी मौलाना को संभालने वाली है आपकी सरकार, क्योंकि आपकी सरकार ने ऐसी एक टीम ही बनाई है मौलाना ने। उस टीम का एक ही काम है कि जो बच्चा है पैदा हुआ है, थोड़ा बहुत बोलने लगा है, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जिहाद भरो। वो एक बोलते हैं ना ह्यूमन आर्मी जैसी चीज बना रहे हैं पाकिस्तानी। और वो वैम्पायर, आपने दोस्तों पाकिस्तानी वैम्पायर मूवी ना देखा हो तो प्लीज आप इंटरनेट पे जाइए, आपको फ्री में कहीं ना कहीं मिल जाएगा यूट्यूब में, एक वैम्पायर मूवी देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैम्पायर, आपको वैम्पायर ही बना रही है आपकी सरकार। उसको पता है कि आपके पास से पैसे को कैसे लूटे, आपके नाम से बाहर से भीख मांगेंगे, पैसा लाएंगे और उन्हीं की फैमिली को वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी ये बोल रहे हो ना कि भाई भारत के मुसलमान से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपकी सलाह की भी वो जरूरत आए नहीं है। कभी कि पाकिस्तानी लोग हमें संभालो, ऐसा कभी बोलने आए आपको? खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे, उसको कौन बोलेगा भाई हमें संभाल लो। ये इतना सारा बोल रहे थे। और इतनी महंगाई है, कौन आएगा आपकी तरफ, मतलब कि नहीं, लेकिन सत्य पे काम करो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? देखो हाँ, भारत की हमें हमारी ओर से आपको कभी भी कोई भी बॉर्डर में दिक्कत। और जो पानी की बात कर रहे थे ना बेटा, वो पानी जो बांध की बात करते, भारत ने पानी छोड़ा, वो नहीं छोड़ा होता ना तो आज पाकिस्तान भी नहीं होता, बांध टूटा होता, क्योंकि वो सारा का सारा पानी पाकिस्तान में ही आता है। बट बुद्धि लेने कहाँ जाए? उसमें तो आपको भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि धीरे धीरे करके पानी को बहाया ताकि नुकसान ना हो पाकिस्तान का। यदि वो बांध टूट गया तो पाकिस्तान आ जाता तो फिर पाकिस्तान तो नक्शे से निकल जाता। सैलाब आया था, याद है ना, वहीं से आया था। तो क्या हुआ था उस दिन? आपकी गवर्नमेंट आवाम को बचाने के लिए उसके पास एक रुपया भी नहीं था, ठीक है, बाहर से भीख आ रही थी, उस भीख वो भी खुद खा वो भी खा गए, वो भी नहीं दिया आपको। ये तो मतलब ये जो माइंड है ना, लेकिन ये माइंड जो है ना उसका इस्तेमाल किया करो, ठीक है। भारत में बांध टूटने की घटना बहुत बार हुई है, तो हमें एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो इसलिए हम ये करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बांध है, जब बारिश होती है, ज्यादा होती है तो हम खोल देते हैं, क्योंकि उससे कम नुकसान होगा। लेकिन टूटा तो उससे बुरा और कोई हो ही नहीं सकता। उसमें तो कभी आपके पास टाइम हो ना तो गुजरात का एक बांध टूटा था, उसकी बात तो मैं, बहुत पुरानी बात है, बहुत तो मतलब 91 की बात है, आई थिंक 91 की, ठीक है। वो उसकी हिस्ट्री एक बार आप पढ़ लेना क्या हुआ था। उसमें किसी की भी गलती नहीं, गलती सिर्फ और सिर्फ हालात की थी, किसी की भी गलती नहीं थी। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, दिमाग चलाओ आपका खुद का। देखो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान का बुरा कहें, लेकिन आप जो बोलते हो ना उस बोलने के ऊपर टिकते नहीं। जो फर्स्ट वाला बंदा बोल रहा था युद्ध करना फलाना टीम का, जैसे ही शोएब ने कुछ अच्छी बातें की और जो सत्य है, जो चीज ओरिजिनलिटी है वो दिखाई, बंदा पलट गया। नहीं आप सच बोल रहे तो काय का जज्बा भाई, मैं तो वही तो हम बोल रहे हैं, तो जज्बा काय का? जज्बा वही होता है, मतलब एक बात पे टिका रहता है, तब टिका रहता है जब वो कॉन्फिडेंस हो और उसकी बातों में कॉन्फिडेंस दिख रहा हो और वो खुद सत्य हो। आप तो कोई कुछ हो ही नहीं। सॉरी दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, भाषण तो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानियों को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन कोई नहीं, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।